की जाएगी। हाँ, सो यहाँ पर क्या लिखा है, जो अपने अपराध, और अपराध करने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है कि सारा संसार अपराध में है, पाप में है। ठीक है, संसार के बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने पाप किया है, पाप को मानते हैं, प्रभु के सामने में आके वो पछताव करते हैं, बोलते हैं प्रभु हमने ऐसा ऐसा पाप किया, ऐसा पाप किया, ऐसा पाप किया, तो मान लेते हैं। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। कितने लोग होते हैं उनको छोड़ते नहीं, फिर दोबारा जा करके वही काम करते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा क्या? हाँ, बच्चा डेली स्कूल जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, झोला लेके जाता है, आता है, लेकिन हाँ, माँ बाप सोचते हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जब रिजल्ट लेके आएगा तो उसको पता चलेगा कि कैसा पढ़ाई है। इसी प्रकार से जो पाप बोलने वाली चीज क्या होता है बोलने से, हमारी हृदय के अंदर में पाप छुपा होता है, भीतर में होता है, अंदर में होता है, बाहर में नहीं दिखता है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है हमको? प्रभु यीशु मसीह मर गया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे क्या के लिए मरा? पाप के लिए मरा। पाप तो जिंदा है, पाप को प्रभु ने नहीं मारा, लेकिन पाप के लिए वो मर गया। ठीक है, और हमको नया जिंदगी देने के लिए प्रभु फिर से जिंदा हुआ। इस बात को हमने स्वीकार किया ना, माना कि नहीं माना? माना है, माना है, माना है ना, सबने माना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मरा, और मुझे नया जिंदगी देने के लिए जी उठा, मेरे हृदय में आ और मुझे तुझे ग्रहण करता हूँ। हमने ग्रहण किया। देखिए, ग्रहण करने के बाद में क्या है, परमेश्वर ने हमको इसी दुनिया में रखा है। कहाँ में रखा है? वही पाप की दुनिया में, वही झूठ की दुनिया में, वही छल की दुनिया में। हमारा शरीर भी वही है। ठीक है ना, लेकिन हमने अपने आत्मा में प्रभु को बुलाया। अब प्रभु को बुलाया तो क्या है, किस लिए बुलाया? ये जिंदगी प्रभु मैं जी नहीं सकता, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, इस जीवन को मैं छोड़ देता हूँ, और तेरा जो जिंदगी स्वर्गीय जिंदगी है, जो पाप के बिना का जिंदगी है, वो जिंदगी के लिए हमने प्रभु को ग्रहण किया है कि नहीं? अभी पास्टर ने वचन पढ़ के सुनाया ना, क्या सुनाया? जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नया सृष्टि है। इस दुनिया में क्या नया है? कुछ नया है क्या? कुछ भी नया नहीं है। बाइबल कहती कोई भी नया नहीं है, लेकिन जो कोई यीशु मसीह में है, मसीह के अंदर में है, वो नई सृष्टि है। तो नई सृष्टि क्या है? नई सृष्टि में हमारा जब आत्मा उद्धार पाता है तो हमारा मन नया हो जाता है। ठीक है ना, हमारा जब मन नया होता है तो हमारा विचार नया होता है, हमारा सोच नया होता है। हाँ, इसलिए जो क्या है, हम पाप को छोड़ नहीं सकते, लेकिन प्रभु को हम जब अलाउड करते हैं काम करने के लिए, जैसे कि आपने हमें यहाँ आने के लिए क्या किया? अलाउड किया ना, इजाजत दिया तब हम आए। हाँ, लो आप नहीं आइए बोलने से नहीं आएगा ना। किसी के घर में कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो हमारे जीवन में प्रभु को एक मेहमान के रूप में नहीं, हमें एक गेस्ट के रूप में नहीं, हमारा घर का मालिक, हमारे जिंदगी का मालिक होने के लिए हमने ग्रहण किया है। अभी भी जीवन में पाप है, लेकिन इसको हमें क्या करना है? यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा छोड़ देना है, प्रभु को काम करने के लिए देना है। इसलिए बाइबल में कहा है कि हमारा असफलता क्यों होता है? हम असफल जीवन क्यों जीते हैं? प्रभु ने इतना आशीष दिया है, इतना विक्ट्री दिया है, शैतान के ऊपर में, शरीर के ऊपर में, सब प्रकार की बुरी बातों के ऊपर में हमको अथॉरिटी है। छोटे छोटे बच्चों को भी अथॉरिटी है। जो प्रभु यीशु मसीह में, यीशु मसीह के अंदर बहुत शक्ति है, पावर है, सामर्थ्य है, लेकिन हमारे जिंदगी में दिखाई नहीं देता है। छोटे छोटे बात में लोग गिर जाते हैं, है कि नहीं है? चूकते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम प्रभु को देते नहीं। इसलिए हमें उसको छोड़ने के लिए प्रभु को बोलना पड़ेगा। अपनी बहन ने बताया, पास्टर ने बताया, क्या करना पड़ेगा? हमको प्रार्थना करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, अर्पण करना पड़ेगा। प्रभु मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं सकता